अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। मौजूद पाकिस्तानी है। यहाँ से भी जो ख़बरें हैं वो पाकिस्तान से महंगाई के हवाले से रिलेट करती हैं कि जी ग्लोबल इकॉनमी को ख़तरा है पेंडेमिक के बाद। जो उसका बेस तो पेंडेमिक को सही कहते हैं इमरान खान साहब, दूसरे लोग पेंडेमिक ने बड़ा इम्पैक्ट डाला है। जो सच बात है वो कहनी चाहिए। और कहीं एनर्जी की कमी है तो कहीं सप्लाई के लिए ड्राइवर नहीं है और दूसरी जो लॉजिस्टिक ज़रूरियात होती हैं वो नहीं। बहरहाल हम मौजू पे आगे बढ़ें। साथ में ही बता दूं कि जो सबसे बड़ी ख़बर है, अल्लाह करे मेरी दुआ है कि वो ख़बर गलत हो, कि फ़ौज में जनरल फैस कैंप की सफाई शुरू हो गई है। मैं बहुत मुसद्दक़ा इत्तलात हैं, मगर उसके बावजूद मैं कहता हूँ कि ये बहुत बड़ी बदशगुनी है कि अल्लाह करे ये ख़बरें गलत हों, झूठी हों, अफवाहें हों। बहरहाल इन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले वो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें नोटिफिकेशन मिलता रहे, मेरी भी हौसला अफजाई रहे। पहली ख़बर ये है कि देखें ये जो ग्लोबल इकॉनमी है इसको बड़े शदीद ख़तरात हैं इस वक्त। और ये महंगाई की मेजर वजह ये है कि चाइना में बिजली की कमी है शदीद और दूसरे मसाइल हैं। और कहते हैं कि 2024 तक जो चाइना की इकॉनमी है वो स्लो डाउन करने जा रही है। और बहुत सारे देखें, मैं बहुत लंबी तफसील में नहीं जाऊंगा, पता मुझे सारा है, मगर वो आप पढ़ें। अगर आप डालेंगे कि चाइनीज़ इकॉनमी गोइंग टू स्लो डाउन तो आपको सामने आ जाएगा। यूके के अपने मसाइल हैं। अमेरिका में जो छोटी जॉब्स हैं 1 करोड़ के करीब खाली हैं। ट्रक ड्राइवर मिल के ही नहीं दे रहे हैं। पोर्ट के ऊपर एक तमाशा लगा हुआ है, सामान पड़ा है। फिर पैंडमिक की वजह से जो सामान चेक होता है उसके एक अपने मसाइल हैं। तो बहरहाल ये जो ग्लोबल इकॉनमी है इसके स्लो डाउन होने की बहुत सारी वजूहत हैं और महंगाई बढ़ती जा रही है। मगर फिर वही बात कि पाकिस्तान में कहा जा रहा है कि देखें जी कि इमरान खान ने महंगाई नहीं की। देखिए पाकिस्तान में इमरान खान हो, बाजवा साहब खुद आके बैठ जाएं, जिसके खुदा न खास्ता चांसेस नज़र आ रहे हैं, अब वो बड़ी तरह अजीब अजीब अफवाहें हैं। आपका जो रियासती निज़ाम है वो टूट गया है। कहते हैं कि जनाब देखें, कल एक मैं प्रोग्राम सुन रहा था, मेरे ही कोई दोस्त वो कह रहे थे कि कद्दू के और टिंडे के महंगे होने की कोई वजह समझ में नहीं आती, और टमाटर के और सब्ज़ी के। जब मोहतरम सोना महंगा हो जाएगा, डॉलर महंगा हो जाएगा और पेट्रोल महंगा हो जाएगा, तो जो मिसाल के तौर पे मैं टिंडे 2 रुपये बेचता था, मैं टिंडे लेकर भी 4.5 में आया हूँ। और मैंने गैस भी पेट्रोल भी महंगा ख़रीदा है, तो मैं वो कहीं अकोमोडेट करूँगा ना। मैं जो टिंडे बेचता हूँ मैं टिंडे के पैसे बढ़ा दूँगा। हाँ, इसमें यह है कि जब रियासती इदारे टूटे हुए हों कि टिंडे पर 5 पैसे बढ़ने चाहिए थे 10 पैसे, मैंने अपनी मर्ज़ी से 6 पैसे बढ़ा दिए, 12 पैसे, 14 पैसे। क्योंकि जो आपकी फूड अथॉरिटी है, मतलब फूड अथॉरिटी से लेकर कहीं चले जाइए, जो चेक एंड बैलेंस है आपका वो खुद करप्ट है। वो आके मुझसे मिल जाता है, वो कहता है अच्छा तू 15 पैसे कर ले, 3 पैसे मुझे दे दे। मतलब जो चोरी रोकने वाले हैं वो चोर हैं। और ये आज से तो नहीं हो रहा, ये तो हमेशा से हो रहा है। हाँ, ये कहें कि खराबी बढ़ती जाती है। ये जो मुझ जैसे लोग गुफ्तगू करते हैं ना कि पॉलिटिकल सेटलमेंट जब नहीं होगा, इंतशार होगा, हुकूमत अपोजिशन लड़ रही होगी, एक इक़्तिदार छीनने में लगी होगी, एक इक़्तिदार बचाने में लगी होगी, तो निचले इदारे जो रियासती दीगर इदारे हैं जो हुकूमत के कंट्रोल में काम करते हैं वो करप्ट हो जाएंगे। उन्हें पता है कि अब हमें कोई पूछने वाला नहीं है। तो हम अपने होश में तो फौजी अदवार के अलावा, अच्छा फौजी अदवार का अपना मसला है, उनकी रूट से नहीं होती, वो निज़ाम चलाने ही नहीं जानते, तो वो ढूंढ ढूंढ के चोर लेकर आते हैं। ये जो सियासतदान आए हैं मार्केट में गुज़िश्ता 40-50 साल में, और आज मैं एक रिपोर्ट देख रहा था कि जनाब करप्शन तो फौजी करते हैं और उनको सज़ाएं भी नहीं होती। और सज़ाएं होती तो कैसे होते हैं कि मंसूर उल हक इसी टेक्सास में, ऑस्टिन में, अगस्टा आप दो में गड़बड़ घोटाला करके 300 अरब रुपए का आके यहाँ बैठ गए थे। फिर अमेरिका में कुछ कवानीन चेंज हुए कि जो बाहर से करप्शन करके आएंगे उन्हें गिरफ्तार किया जा सकेगा, उनके मुल्कों के हवाले किया जा सकेगा। यहाँ गिरफ्तार हुए और यहाँ आम कैदी की तरह रखे गए। वो हथकड़ी लगती थी तो उन्होंने खुद ही तंग आके कह दिया कि मुझे पाकिस्तान भेज दें। जब पाकिस्तान उतरे तो पूरे प्रोटोकॉल के साथ उतरे। वो उन्हें सलूट मारे गए, उन्हें सहारा रेस्ट हाउस में रखा गया, तो वहाँ उन्हें बटलर भी दिया गया
और अखबार भी, टेलीविज़न भी, अब साला रेस्ट हाउस तो आप देखें ना वीवीआईपी को मिलता है। और फिर 45 करोड़ रुपए दे के मोहतरम जनाब 300 अरब रुपये निकाल गए और इसी डैलस में, ऑस्टन में उनका इंतकाल हुआ। और फिर 2012 में 10 में कहते हैं कि जो उनको टर्मिनेट किया गया था वो उन्होंने अदालत से कह के अपने सारे प्रोटोकॉल, रिटायरमेंट सब वो भी ले लिए, 18 महीने मर गए। तो यहाँ तो एहतसाब तो ब्लडी सिविलियन का ही होता है ना, जो मैंने रिपोर्ट देखी। बहरहाल मैं आगे बढ़ता हूँ कि देखें, याद रखिएगा कि जब तक अवाम में अपना शऊर ना हो, आप तालीम भी हासिल कर रहे हैं। मुझे आज तक याद है कि एस.एम. ज़फ़र ने मुशर्रफ के दौर में मुझसे कहा था कि पाकिस्तान में तब्दीली आ रही है। मेरे कुछ दोस्त भी कहते हैं कि जी चैरिटी का काम बढ़ा हुआ है और एजुकेशन में बहुत काम हुआ है, बिलाशुबा हुआ है। मगर देखें, जब रियासत का निज़ाम दुरुस्त ना हो ना तो नए करप्ट पैदा होते हैं, नए अच्छे लोग पैदा नहीं होते। वो किसी सिस्टम से आए, कितने अच्छे स्कूल से पढ़ के आए, या चिंसन से पढ़ कर आए, या डीजे साइंस कॉलेज कराची से पढ़ के आए, वो उसी करप्शन का हिस्सा होते हैं। तो आप ये देखेंगे, जब मुझसे एस.एम. ज़फ़र ने, मेरे कुछ दोस्त हैं लाहौर कराची में, जो ये बताते हैं कि देखें एजुकेशन सिस्टम आगे बढ़ रहा है। मैं कह रहा हूँ कि जब तक रियासत मुनज़्ज़म नहीं होती, जज़ा और सज़ा का कानून प्रॉपर नहीं होता, और लोगों को खौफ ना हो कि अगर हम गलत करेंगे तो क्या सज़ा होगी, अगर लोगों को ये पता हो कि 5 बना के 2 दे के जान छुट जानी है या 2.5 दे के भी जान छुट जानी है, तो वो रिस्क लेते रहेंगे। इस पर डिटेल में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। बहरहाल मैं असल खबर की तरफ आता हूँ। असल खबर यह है कि 5 लोगों को फ़ौज में से बरतरफ किया गया है, हटाया गया है, ट्रांसफ़र किया गया है। मुख्तलिफ कहानियाँ हैं, वल्लाह आलम बिस्सवाब, मगर अक्सरियत ये कहती है, जो ज़राए हैं वो कहते हैं बरतरफ किया गया है और साइड खुडे लाइन लगाया गया है। जो सबसे बड़ा वाक़या बताते हैं कि एयरफोर्स सिक्योरिटी फोर्स के डीजी मेजर जनरल आतिफ लतीफ़, जो 2.5 साल तक फैज़ के साथ, जनरल फैज़ के साथ ISI में DGC रहे, और पहले भी कहीं और भेजा गया था, उससे पहले कहीं और थे, FC के भी डायरेक्टर रह चुके हैं पेशावर में, KPK में, उन्हें बाकायदा सैक किया गया अब। और हाल ही में वो आए थे 5-6 महीने पहले, AFC सिक्योरिटी फोर्स के डायरेक्टर के तौर पे उन्हें सैक किया गया। और पूछने वाले से पूछो कि क्यों सैक किया गया, कहने लगे ये आप खुद कैलकुलेट कर लें क्यों किया गया है, ऑल ऑफ ए सडन, अभी तो वो आए थे। साथ में कहते हैं गुजरावाला के जो कोर कमांडर हैं, उनके ट्रांसफ़र में भी वजह जनरल फैज़ से ताल्लुकात और उनकी सिफारिशात और कुछ मामलात, और 3 के बारे में भी बता नहीं रहे लोग। वो कहते हैं 5 तब्दीलियाँ बड़ी हुई हैं और छोटे पैमाने पर भी हुई हैं। और फिर लोग कहते हैं कि कुछ जनरल्स से मुलाकातें की हैं फवाद चौधरी ने, शाह महमूद कुरैशी ने और दूसरे वज़रा ने, मगर उन्हें मैसेज दे दिया गया कि हुजूर जाके कह दें कि जनरल नजीम अंजुमी होंगे। मगर साथ में ये ध्यान में रखें कि इंडिया में ये खबरें छपी हैं और जो पाकिस्तान में कंफर्म करते हैं लोग, इंडिया में तो एग्जुरेट भी हो सकता है ना बड़े पैमाने पे, वो तो तमाशा लगाएंगे हमारा, और लगाना चाहिए उनको क्योंकि दुश्मन है। कि तय हो गया है इमरान खान साहब के दरमियान और आर्मी चीफ के दरमियान कि 21 से 25 नवंबर के दरमियान नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। मगर जो DG ISI जाने वाले हैं जनरल फैज़ हमीद, वो 15 नवंबर को चार्ज लेंगे पेशावर का, कोर का। और जनरल कमर बाजवा ने मोहतरम जनाब नदीम अंजुम को कह दिया है अभी कि आप चार्ज ले लें, नोटिफिकेशन आता रहेगा, और वो चार्ज ले चुके हैं। ये बहुत अजीब बातें हैं कि चार्ज ले लिया है, नोटिफिकेशन हुआ नहीं है, और उनके लिए इमरान खान साहब ने कहा है कि 15 नवंबर को चार्ज लेंगे। अच्छा, कुछ ज़राए अब इन खबरों पे ये कहते हैं कि अगर 25 नवंबर तक जनरल फैज़ हमीद ने, 25 अक्टूबर तक जनरल फैज़ हमीद ने वहाँ चार्ज नहीं लिया तो उन्हें फारिग समझा जाए, और कोई विद इन आर्मी कोई ग्रेट गेम हो रहा है। वल्लाह आलम बिस्सवाब। मेरी दिली दुआ है कि ये गलत हो, क्योंकि ये इस बात का सबूत है कि फ़ौज में दरारें पड़ रही हैं, और पाकिस्तान की फ़ौज में दरारें पड़ गई तो जो रियासती बाकी इदारे टूटे हैं, अगर उस तरह से हुआ तो फिर अल्लाह ताला हम सब पर रहम फरमाए। मैं तनकीद करता हूँ
मगर मेरे अल्लाह और मेरे दिल का मामला है, ये मेरे ज़मीर का मामला है कि मैं मुखालिफ हूँ या सिर्फ तनकीद करने वाला हूँ। तो इन ख़बरों की रोशनी में आप देखें, एक लम्हे को मान लें कि सब झूठी खबरें हैं, और अल्लाह करे झूठी हों। एक फ़ैसले से, एक ज़िद से, या एक अपनी बालादस्ती की ख्वाहिश से ये कितना बड़ा क्यास है, इसका किसी को अंदाज़ा है? किसी ने बैठ के सोचा है कि ये सब क्या हो रहा है? ये अफवाहें, तूफ़ान, बदतमीज़ी जो खड़ी की गई है, ये किसने खड़ी की है? ये एक बहस हो रही है और ओपन हो रही है मीडिया में कि कुछ लॉयर कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनली आप DGISI की पोस्टिंग और उसकी तकर्रुरी, उसका तबादला, उसका कोई कानूनी नहीं है। बहस ये होती है कि जनाब मेजर जनरल से ऊपर जितनी भी पोस्टिंग है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है और वो प्राइम मिनिस्टर के इख्तियार में है, उनकी सवाबदीद है। जबकि कुछ का लॉयर कहते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर हैं, वो कहते हैं कि देखें जनाब, ये पोस्टिंग जो है ये खुफिया पोस्टिंग है, ये खुफिया इदारा है, इसका चार्टर भी खुफिया है और इसका हक जो है सिर्फ आर्मी चीफ को है। जिस पे एक दूसरे लॉयर मुर्तज़ा कामरान, बहुत मशहूर लॉयर हैं, उनका कहना ये कि इस मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई इदारा वो काम खुफिया कर सकता है, इदारा के चार्टर खुफिया नहीं हो सकता, क्योंकि ये अवाम के मफादात के ख़िलाफ़ है। ये बात कि अगर कल किसी को इंसाफ चाहिए और वो चार्टर ही दस्तयाब न हो तो वो इदारा गैर कानूनी करार कर पाएगा। और एक फ़ौजी रिटायर कर्नल जो लॉयर हैं वो ये कहते हैं कि ये सिर्फ़ और सिर्फ वज़ीर आज़म के इख्तियार है कि वो इस तब्दीली को कर सकते हैं लेफ्टिनेंट जनरल के तौर पर। और एक अजीब, मतलब ये कि ऐसी अजीब लामतनाही बहस है जिसमें मैं कहता हूँ, अक्सर कहता हूँ, आप सुनते होंगे कि यहाँ सच और झूठ का, सच्चाई का, हकीकत का और जो रियल स्टोरी उसका पता नहीं चलता, क्योंकि इतने मबाहिस शुरू हो जाते हैं, इतनी बहस और इतनी गर्मा गर्मी, और दोनों तरफ से, मतलब जो सोशल मीडिया पर हर तरफ की फ़ौजें मौजूद हैं ना, आपको पता है, और कैसे कैसे आर्गूमेंट लेकर आते हैं कि आपको लाजवाब करना होता है और आपने भी लाजवाब करना होता है। तो इस सिचुएशन में सारे मामलात को जब हम देखते हैं तो ये मामला बहुत ख़राबी की तरफ जा रहा है। और जो लोग कह रहे हैं कि, जैसे मैं खुल के कह देता हूँ, पाकिस्तान में खुल के नहीं कह रहे, कि लोग जिस तरह से बयान कर रहे हैं वो कहते हैं कि जैसे कोई कू होने जा रहा है, कि अब ये ताल्लुकात तो दुरुस्त हो नहीं सकते। जो बदनामी हो गई है, जो बदमज़गी पैदा हो गई है कि NCO में जाकर साथ बैठ जाएं और मुलाकातें कर लें, वज़रा कुछ भी कहते रहें। जैसे एक साहब अभी तबसरा फरमा रहे थे कि मेजर जनरल आबिद लतीफ़ को जो हटाया गया है ASF से, वो देखें एयरपोर्ट कंट्रोल करता है ना सारे पाकिस्तान के, कि जी भागने के रास्ते बंद करने लोगों के। मतलब आप थॉट देखें, मैं सोच तो मैं भी सकता हूँ ना, मैं तो दूसरे की बात सुनी हुई बता रहा हूँ कि भागने के रास्ते बंद करने, तो इसका मतलब है कोई कू होने जा रहा है जिसका इजहार बहुत अरसे से किया जा रहा है। और आपको याद होगा, मैंने भी कहा कि जब हमारे खित्ते में ग्रेट गेम होते हैं तो पार्लियामेंट नहीं चाहिए होती है, कोई जमहूरी नाम नहाद हुकूमत भी नहीं चाहिए होती है कि कोई भी पागल खड़ा हो जाएगा बीच में कि जी ये गलत हो रहा है, अदालत चला जाएगा। अच्छा, फिर अदालतें करती क्या है, वो तो पहले ही इनके ठप्पे के नीचे होती हैं। मगर जब डायरेक्ट रोल हो और कोई कौमी हुकूमत टाइप की हो जो फ़ौज चला रही हो, वो आज कहीं पे एक वीडियो चल रही थी जो मैंने देखी नहीं है कि जनरल बाजवा का 5 साला कामयाब सियासी सफ़र, मतलब किसी फ़ौज के बारे में आपने कहीं सुना कि ऐसा हो? बात सारी है कि ये पूरे इदारे टूट चुके हैं। निचले तो ये महंगाई आपके यहाँ कम नहीं होगी, बढ़ेगी, और जो लोग कहते हैं कि महंगाई कम होगी वो भी नहीं होगा। मगर डर ये है कि जो ऊपर हो रहा है, अगर वैसा सब कुछ होता रहा तो और महंगाई बढ़ेगी। आज के लिए इतना बहुत है, इंशाल्लाह कल आपसे दूसरे वीडियो में गुफ्तगू होगी। अल्लाह हाफिज़।